मंडी शहर के साथ लगती मलोरी टनल के पास युवक ने बाइक से स्टंट करते हुए रील रिकॉर्ड कर रहा था। इस दौरान बड़ा हादसा हो गया। बाइक स्लिप कर गई और युवक ने अनिकेत की मौत हो गई। ये युवक सोशल मीडिया पर एक्टिव था और अक्सर स्टंटबाजी के रील बनाता था, लेकिन अब से स्टंट करने का क्रेज ही इस युवक की मौत की वजह बन गया। अनिकेत की उम्र महज 22 साल थी। हादसा इतना भयानक था कि युवक की गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अनिकेत के साथ मौजूद रील शूट कर रहे अन्य युवकों, राइडर्स और वीडियोग्राफर पर केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में अपराध के लिए उकसाने की धारा लगाई गई है। पुलिस ने मोबाइल और कैमरा फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। और चलिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बहुत अफसोसनाक यह हादसा, बल्कि खौफनाक जिस तरह से तस्वीरें देखी जा सकती हैं। स्टंटबाजी करने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। जी बिल्कुल अबू, और यह कोई नया मामला नहीं है। जिस प्रकार से हम आए दिन जो वो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, रील्स को लेकर इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग तरह तरह की कुछ ऐसी हरकतें जो है वो करने पर उतारू हो जाते हैं ताकि उन्हें रील्स के माध्यम से जो है वो व्यूज मिले, लाइक्स मिले और उनके शेयर मिले। शायद यही कारण है कि ये युवक भी जो है वो स्टंटबाजी का एक तरीका जो है वो अपनाकर अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था और लगातार जो है इस तरह के स्टंटबाजी की वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार शेयर करता था। और बीती रात को भी अपने अन्य साथी युवकों के साथ ये जो है मलोरी टनल के पास कुछ स्टंटबाजी जो है वहां पर कर रहे थे रील्स बनाने के लिए ही, और उसी दौरान जो है ये दर्दनाक हादसा पेश आया और उस दर्दनाक हादसे में इस 22 वर्षीय युवक की जो है वो जान चली गई है। और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और जो अन्य युवक इसके साथ थे, जो राइडर्स थे और जो इसके साथी थे, जो रील्स बना रहे थे, उन्हें भी जो है वो पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें उनको भी आरोपी बनाया गया है। एक तरीके से उनके ऊपर यही धारा जो है वो लगाई गई है कि इस युवक को कहीं ना कहीं उकसाने में या उसको प्रेरित करने में उन युवकों की भूमिका रही है। तो ये एक प्रकार से एक संदेश उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं रील्स बनाने के लिए दूसरों को सहयोग देते हैं और ऐसी खतरनाक रील्स बनाने के लिए दूसरों को सहयोग देते हैं। तो यदि आप दूसरों को सहयोग इस प्रकार से खतरनाक रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी जो है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है और आपके द्वारा किसी को उकसाने पर, प्रेरित करने पर उसको जो है वो अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। और निश्चित तौर पर इससे युवाओं को, खासतौर पर उन लोगों को सीख लेने की जरूरत है जो आए दिन रील्स के चक्कर में है वो तरह तरह की ऐसी उठपटांग सी हरकतें जो करते हैं जिससे फिर उनकी जान पर बन आती है। जी अबू, बिल्कुल। लेकिन वीरेंद्र, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये युवक इससे पहले भी रील बनाकर अपलोड कर चुका है और सोशल मीडिया पर इस तरह की खौफनाक रील, या ये कहा जाए कि इस तरह की हरकतें करता रहा है। इससे पहले अगर प्रशासन इसके ऊपर सख्ती करता या कदम उठाया जाता तो शायद इस तरह का हादसा पेश नहीं आता। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। हालांकि कुछ चीजें जो है प्रशासन के ध्यान में या सरकार के ध्यान में जब आती हैं तब उन पे जो उस तरीके से नियंत्रण लगाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जो प्रशासन के ध्यान में नहीं आ पाती और जो है वो इस प्रकार से युवा जो है वो सोशल मीडिया पर उनका जो है वो गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं परिवार को शायद इस पर रोकथाम की जरूरत रहती है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी उसकी सोशल मीडिया पे है, घर पे है, किस तरीके से है। तो परिवार का थोड़ा दायित्व तो बन जाता है कि वो अपने बच्चे की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखे। और निश्चित सी बात है, अब जब इस प्रकार की दुखद दुर्घटना हो चुकी है तो उसके बाद पुलिस जब मामले की जांच पड़ताल करेगी तो उसमें जो वो सारी की सारी बातों को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये युवा क्यों, कितने समय से इस प्रकार की एक्टिविटी में था, परिवार की तरफ से क्या कुछ रोकथाम के प्रयास किए जा रहे थे। अगर इतनी रात को, आधी रात 1 बजे हादसा हुआ है तो उस वक्त तो युवा के अपने किन साथियों के साथ किस अवस्था में कहां पर गया होता, तो इन सब विषयों को लेकर पुलिस का वो जांच। बिल्कुल, घर वालों को भी नजर रखनी चाहिए और इस तरह से कि उनके बच्चे कहां पर रह रहे हैं, क्या कुछ हरकतें कर रहे हैं, इस तरह से घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीरेंद्र भारद्वाज जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी।